lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी पूरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद ये है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जनाब आप लोग बताइए कौन कौन सी जगह से आप लोग देख रहे हैं। गर्मी का जो आलम है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है गर्मी। और सच में कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमने कभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस नहीं की है जितनी अभी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बाहर वेदर दिखा रही हूँ ना, तो इससे वो देख के ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छा मौसम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गर्मी है, बस हवा चलना शुरू हुई है, शुक्र है उसका। और यहाँ पर जो है ना, मैं पानी की बॉटल्स जो है वो मैं भर रही थी। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जिस तरह का पंप होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से इससे हम लोग पानी की बॉटल्स वगैरह भर सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन होता है। और अगर आप लोग ये ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कोई लेना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैंने तो बहुत पहले लिया था ये, और अभी तक मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। होता ये है कि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना फ्रिज काम कर रहा है ना डिस्पेंसर काम कर रहा है। तो वाटर बॉटल्स जो है ना वो भर के फ्रीज़र में रखनी पड़ती हैं। साथ में डिस्पेंसर भी ऑन होता है, वाटर डिस्पेंसर जो होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर से पानी ठंडा कर रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो गर्म पानी भी पीने वाले लोग हैं ना, वो भी ठंडा पानी ही मांग रहे होते हैं। अच्छा जी, ये है टाइम तकरीबन 5 बजे के करीब का। और यहाँ पर जो है ना, मेरी बेटी बना रही थी नूडल्स। और आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स और इस तरह की चीज़ें खाने का शौक़ हुआ हुआ है। तो जब मेरी बेटी ये बना रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल अपना टाइम याद आ रहा था कि जो जब मैं इसकी एज की थी, तो फिर हमारी एज में भी जो नूडल्स हम लोग जब बनाते थे, तो मैं हमेशा उसके अंदर सॉसेस ऐड करती थी और उसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करती थी। वेजिटेबल्स में बच्चों को इस तरीके से पसंद नहीं है, इसलिए ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो है ना उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के, जैसे गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और साथ में जो है सारी तीनों सॉसेस भी डालती थी। जो उसके साथ मसाला मिलता है वो भी डालती थी। तो बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो मुझे जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों को नहीं डालने दो इस तरह की चीज़ें, और ये सब चीज़ें बहुत स्पाइसी कर लेंगे और ये सब। तो मैं ज़ाहिर है खड़े होकर उनको बता देती हूँ कितना आपने ऐड करना है, क्या करना है। लेकिन ये है कि बच्चों को ना थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए। जो वो करना चाह रहे हैं उनको वो करने देना चाहिए, क्योंकि अपने घर में भी वो लोग नहीं करेंगे तो फिर और कहाँ करेंगे। मेरा थोड़ा सा ये है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को जो है ना एक कॉन्फिडेंस देना, उनको अपने घर में फ़ील करवाना कि भाई आप अपने घर में हैं, आप रिलैक्स रहें, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी जो मर्ज़ी आ रही है वो आप कीजिए। लेकिन एक तमीज़ और तहज़ीब और जो तरबियत होती है उस सब के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आप बस जो भी करना है आप करें। लेकिन ये वाली बातें तो ऐसी है ना कि जिसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं बच्चे, ना अपने साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। और अभी मेरी बेटी 11 साल की है माशाल्लाह से, और बेटा मेरा है 13 साल का, सॉरी 14 साल का। तो जो है ना, अभी इन लोगों को मैं अभी तक अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ किचन में, कि कभी भी इनको अगर बनाना हो, नूडल्स वगैरह बनाते हैं ये लोग कभी कभार, तो मैं हमेशा किचन में इनके साथ खड़ी रहती हूँ। और मुझे अभी नहीं लगता कि मैं इनको अकेला छोड़ूँ कि जी गैस ऑन की हुई हो, ये लोग अकेले हैं। तो इस तरह से आप लोग भी देख सकते हैं बच्चों को, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। मुझे तो यही लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा स्पेस तो मिलना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से भी वो लोग कुछ कर सकें। और पहले मेरी बेटी बहुत ज़्यादा नूडल्स खाना शुरू हो गई थी, मतलब आप समझ लें ऑल्टरनेट डे में ना उसका होता था कि बस नूडल खाना है। अभी मैंने ये किया है कि ट्वाइस अ वीक मैंने इसको परमिशन दी हुई है कि ठीक है आपने खाने, आप एक हफ़्ते में 2 दफ़ा खा लें बस, या फिर 1 दफ़ा खा लें। तो अब माशाल्लाह से बच्चे जो है वो समझ गए हैं बात को। और यहाँ पर जी रेडी हो गए थे बहुत ही यमी से सूपी नूडल्स। और मेरी बेटी तो खाती है इसको चॉपस्टिक से, मुझे तो आज तक बिल्कुल भी नहीं समझ में आया किस तरह से खाना है चॉपस्टिक से। तो बहुत ही ज़्यादा ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, लेकिन मुझसे तो नहीं खाए जाते। अच्छा जी, आज रात में जो है ना एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी थी। मेरे बेटे के फ्रेंड्स आ रहे थे घर पे, और वो भी अपने घर से मीट वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा मैरिनेट करके उन्होंने भी लेकर आना था, मैंने भी करना था। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की पार्टी रही है वो। आगे मैं उसकी थोड़े से क्लिप्स लगा दूँगी, बहुत सारे मैंने नहीं लगाए क्योंकि ज़ाहिर है सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, हर कोई व्लॉग में नहीं आना चाह रहा होता, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बेटे से कहा था कि मैंने बारबेक्यू का जो था ना, बोटियाँ, बीफ की जो बोटी होती है वो मैंने ओवरनाइट मैरिनेट की हुई थी। और इस वक्त मुझे हो रहा था कि बस कॉफ़ी की मुझे शदीद तलब हो रही थी, जिस तरह से चाय की होती है ना सबको। तो मुझे ये था कि भाई मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा सा फ़्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं बाकी सारा काम जो कोयले और अंगीठी और ये सब चीज़ें करनी है वो मैं करके दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं खा रही थी इसके साथ एक रस्क मैंने ले लिया था।
चाय और पापे का तो बड़ा पुराना जोड़ है, लेकिन कॉफ़ी और पापे का अगर कोई है मेरा साथी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन है जो कॉफ़ी के साथ भी इस तरह से पापे वगैरह खा सकते हैं। मुझे जब हल्की सी भूख लग रही हो तो मैं ये ले लेती हूँ। और जो कराची में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको आइडिया होगा कि यहाँ पर यूनाइटेड बेकरी है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये स्पेशल रस्क के नाम से मिलते हैं। इसके ऊपर तिल लगे हुए होते हैं और बहुत ही यमी पापे होते हैं ना ये। तो कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ कि शाम के टाइम अगर मुझे भूख लगती है और मैं कॉफ़ी पी रही होती हूँ तो मैं साथ में एक ये खा लेती हूँ, उसको हल्का सा इसके अंदर डिप करके, जैसे चाय में करते हैं ना उस तरह। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से कॉफ़ी के साथ भी ऐसा किसी का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर किसी का है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? जी, तो यहाँ पर बारबेक्यू की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर कहीं पर कोयले दहकाने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर जो है वो सीखें लगाई जा चुकी हैं। क्लिप्स जो है ना छोटे छोटे से मैंने आगे पीछे करके लगा दिए और बच्चे जो है ना कुछ आ गए थे और कुछ और ने आना था। तो यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे थे। अच्छा है, कभी भी मेरे हस्बैंड जो है ना ये इसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह नहीं डालते हैं। इसको हमेशा कोयले को चूल्हे के ऊपर गर्म करके फिर यहाँ पर लेकर आते हैं। मैं प्रॉपर आप लोगों को बारबेक्यू की भी जब मैं करूँगी तब मैं आप लोगों को रेसिपी भी दूँगी और बताऊँगी किस तरीके से आपने करना है। उम्मीद ये है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बच्चे बड़ा ही मस्तियाँ कर रहे थे, बड़ा ही उन्होंने एंजॉय किया और उम्मीद है आप लोग भी एंजॉय करेंगे। तो आप लोग अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। We've lost track of time, don't know how to feel,